नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगम चौरसिया और आप देख रहे हैं उर्मिला कोचिंग क्लासेस। तो चलिए आज का क्लासेस शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? प्रतिशतता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, जैसे हमको कभी भी कोई संख्या मिलता है कि मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि 30 को प्रतिशत में बदलिए, तो अगर प्रतिशत में बदलना, अगर यहाँ पर प्रतिशत का निशान नहीं है, हमको प्रतिशत लाना है, तो हम क्या करते हैं? 100 का सीधे गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना आता है उसके आगे क्या लगा देते हैं? प्रतिशत का निशान। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब अगला हमको मिलता है, मान लीजिए इसका हम 100 का गुणा कर दिए, हमको इतना मिल गया। ठीक, इसको बोलेगा यहाँ पर प्रतिशत लगा कि प्रतिशत को हटाकर नॉर्मल संख्या में लेकर आइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक, यहाँ से दो जीरो कटा, मतलब 30। ठीक है, जो हमारा पहला संख्या रहेगा सेम वही संख्या हमारा क्या आ जाएगा फिर से। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत को हल कैसे करना है। तो देखिए कभी कभी हमारा ऐसा दिया रहता है कि 600 का 45%। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करने का जरूरत नहीं है। 600 का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब गुणा। और अभी हम बताएं कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो का की जगह पे गुणा लगाएंगे और 45 को ऐसे छाप देंगे। ठीक है, और बटे इसको हटाने के लिए 100 से। अभी कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि हम कहाँ इसके नीचे मत, जब ये गुणे में है तो इसको कहीं भी लेकर जाएं, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा इस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है, कभी भी ऐसा आता है, मान लीजिए कोई लड़की है, उगा कर बोलती है कि हमारा तो 96% है इंटर में। ठीक है, मतलब 12th में हमारा 96% है, खूब बढ़ चढ़ के बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि मतलब दिखाते हैं, दिखाते नहीं हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी आता है, जरा सा आता है, तो लोग छांटती हैं खूब ज़्यादा। ठीक है, और कुछ लोगों को बहुत कुछ आता है, कुछ बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कोई कोई बोलता है कि हमारा क्या है, यहाँ पर आ गया 87%। ठीक है, तो ये पूर्णांक दिया हुआ है, तो हमको निकालना 600, मतलब 600 का 87%। तो सेम तरीका यही है, 6 का के जगह पे करेंगे गुणा, और यहाँ पर जो भी रहेगा उसको यहाँ पर रख देंगे 87। ठीक है, और बटे 100। प्रतिशत को हम हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं, सब वही नॉर्मल सवाल है सरलीकरण का। ठीक है, तो आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पे इस तरीके से, जो भी है हमारा। देखिए अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा और आगे चलते हैं, कि अगर दे दिया कि कोई है राधा ने, ठीक है, राधा नाम की कोई लड़की है, वो 500 रुपया कमला को दे रही है। ठीक है, फिर ये कमला क्या कर रही है, उसका 20% कट करके, 20% कट करके किसी और को दे दी। मान लो कोई और लड़की है, प्रिया मान लेते हैं, प्रिया को दे दी। ठीक है ना, फिर प्रिया क्या कर रही, फिर ये 10% कम करके, फिर यहाँ से ये क्या कर रही है, 10% कम कर दे रही है। फिर ये किसी और लड़की को दे रही है, रोशनी लेते हैं। ठीक है, तो पूछेगा तो रोशनी को कितने रुपए मिले। ठीक है, राधा ने क्या किया, 500 रुपये कमला को दिया, और 20% प्रिया ने, मतलब कमला ने 20% काट कर, ये 20% यहाँ से पूरे में से कम करके प्रिया को दे रही है। प्रिया क्या कर रही है, 10% कट करके रोशनी को दे रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 500 में से जब भी कम होगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये कम करेगी तो घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे, और क्या कर रही है, इसी का तो 20% निकालेगी, मतलब इसी का 20% कम करेगी 500 में से। तो हम करेंगे 500 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, ये निकल गया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 50 दूना 100, मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि 500 में से 100 रुपया वो कम कर दे रही है। बचा कितना, 400 रुपया। ये 400 रुपया किसको मिल रहा है, प्रिया को। ठीक है, 400 किसको मिला, प्रिया को। अब देखते हैं आगे क्या है। अब 400 रुपया प्रिया को मिला, ये 400 इसमें से मतलब 10% कम करके रोशनी को दे रही है। तो हम सिंपल सा इसको भी निकालेंगे कि ऐसे सेम तरीका है, कुछ करना नहीं है। 400 में से घटाएंगे ना 10%, तो 10% कम करेंगे, 400 माइनस 400 गुणे 10 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो फिर से कैंसिल, और 4 धाइयम 40, मतलब 400 में से घटा देंगे 40, बचेगा 360। ठीक है, तो ये इतना किसको मिला, रोशनी को। रोशनी को इतना रुपया मिला। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देगा कि यदि चीनी के भाव में, यदि चीनी के भाव में पहले क्या कर रहा है, पहले 20% की बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है ना, पहले 20% बढ़ा रहा है। ठीक है ना, फिर तुरंत 20% की कमी हो रहा है, 20% की तुरंत
20% की कमी होगी। तो पूछेगा कि चीनी के भाव में कुछ कमी होगी कि बढ़ेगी, मतलब पहले चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई और फिर 20% की कमी की गई। तो कुछ लोग रहेंगे हुआ कर लगा देंगे, ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। गलत है ये तरीका, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको कुछ मानना पड़ेगा। अब मानने का मतलब कोई पूछते हैं कि कहाँ हम मानते हैं, तो सिंपल सा बात है, दो लोग खाना खाने बैठे, ठीक है, कहीं पर पुड़िया ही है, पहुँच गए, दो लोग खाना खाने बैठे। अब होता क्या है, जैसे सब्जी आया, मान लीजिए पहले पत्तल आया, उसके बाद क्या होता है, पूड़ी आ गया। और जब सब्जी घट जाता है तो जिसके घर घटता है ना, उनके घर वाले घर में घुसर जाते हैं, जाएंगे देखेंगे सब्जी है ये नहीं है, तो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक घर में से चुप मार के किसी कोने में बैठे रहेंगे जब तक कि सब्जी बनकर तैयार ना हो जाए, ठीक है। सोचेंगे कि अभी बाहर निकलेंगे तो कोई जरूर पूछेगा भैया सब्जी लाओ, तो हम क्या करेंगे, सब्जी कैसे लेकर जाएंगे, तो वो अंदर रहेगा। तो जो लोग जैसे जो चालाक रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 पत्तल मिला 2 लोगों को, एक है मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उस सब्जेक्ट के व्याख्याता जो भी होंगे उनको कष्ट होने लगेगा, ठीक है। तो आते हैं, एक गणित का स्टूडेंट है, ठीक है, इसको खाली पूड़ी मिला है, इसको भी खाली पूड़ी मिला है। तो ये क्या करेगा, ये पूड़ी को उठाएगा, तोड़ेगा, पतरी में बोरेगा, खाएगा। तो ये लुक्खा पूछेगा कि काहे ऐसा कर रहे हो, तो ये बोलेगा माना कि पतरी में सब्जी है, ठीक है ना, ये मान कर खाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमको गणित में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। जब कभी भी ना आए तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर मानते हैं हम, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो x वक्स मानने के बजाय सीधे 100 मान लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। माना चीनी का मूल्य 100, यहाँ पर हम 100 मान लिए, ठीक है। अब 20% की पहले बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 100 में देखिए, जब कभी भी इसमें इसका दाम बढ़ेगा 20% का मतलब इसका इजाफा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें जुड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो प्लस करेंगे 100 गुणे 20% बढ़ रहा है बटे 100, ये देखिए 100 से पूरा 100 कैंसिल, यानी कि 20 यहाँ पर बचा, ये इसमें जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब 120 में फिर 20% की कमी हो रही है, ठीक है, तो अब कमी होगा तो इसी में से घटेगा, मतलब कि कुल मिला जुला कर बात यह है कि 120 माइनस करेंगे, इसका कमी निकालेंगे, 120 गुणे 20 बटे 100, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24। देखिए पहले 20 रुपया बढ़ा था, 120 हुआ, अब की 24 रुपया घट गया, तो सिंपल सा बात है कि दाम क्या होगा, घटेगा जरूर। तो यहाँ पर 120 में से क्या हो जाएगा, ये घटेगा कितना, 24, बचा कितना हमारा 96, अरे देखिए 96 ही बचेगा, ठीक है। अब 96 बचा, अब देखिए अब इसको प्रतिशत में बदलना है कि कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। तो सिंपल सा बात है, पहले हमारा कितना था 100, कितना कम हुआ 4 रुपया, तो निकालेंगे, ये लॉस वाला क्वेश्चन है कि लॉस बराबर, ठीक है, पहले लॉस हम निकालेंगे तो लॉस निकालेंगे कितना कम हो रहा है, ठीक है, मतलब कमी निकालेंगे। तो पहले था 100, बाद में हुआ 96, तो 100 में से 96 निकालेंगे, बचा कितना 4 रुपया, ठीक है। 4 रुपया का मूल्य क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो अब 4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 4 गुणे, ठीक है, 100 होता है, ये 100 हमेशा कंपलसरी है, सबके साथ लगेगा, ठीक है। और बटे क्या होता है हमारा जो पहले क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना, ये 100 रुपया था पहले ना, 100 इसलिए माने ताकि धड़ाक धड़ाक का आंसर आ जाए, ठीक है। कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में टाइम नहीं देगा कि इतना टाइम लीजिए, अब 1 घंटा लीजिए एक क्वेश्चन के, कुछ नहीं, ठीक है। तो बटे 100, भाई 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 4%, इतने की क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। तो अगर दिया रहेगा कहीं भी ऐसा दिया रहता 4% की बढ़ोतरी 4% की कमी, या तो ना तो दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, और दूसरा कोई दिया रहेगा विकल्प, इनमें से कोई नहीं, तो 4% की कमी ये हमारा सही रहेगा और सब गलत है, ठीक है। आते हैं कोई और क्वेश्चन।